बच्चों आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है बच्चों। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है बच्चों। जो एनर्जी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, 1/n² के, क्योंकि En क्या लिखते हैं हम 13 - 1312/n², तो ये भी ठीक है जी। तो स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट जो लाइन से इंक्रीज नहीं होता बच्चों, डिक्रीज होता है, बिकॉज E2 - E1 इज ग्रेटर देन E3 - E2 इज लेस देन E4 - E3 इज लेस देन हमारे पास E5 - E4। तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में इनके गैप्स ज़्यादा होते हैं बच्चों, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे गैप्स क्या होते जाएंगे बच्चों, डिक्रीज। गैप्स हमारे पास क्या होते जाएंगे बच्चों, डिक्रीज होते जाते हैं। गैप्स हमारे पास डिक्रीज होते जाते हैं। ओके, तो इसलिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, जो हमें क्या मार्क करना पड़ेगा, आंसर डी मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 44 देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी हमारे पास द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बोहर ऑर्बिट इज गिवन बाय, किस में प्रेजेंट होती है बच्चों, क्या है फॉर्मूला, बी -2.179 × 10⁻18 × z²/n²। कहीं कहीं आपको 21.9 भी 21 पॉइंट ये भी लिखा मिलेगा, 21.8 या 7 × 10⁻19। तो ये एक डेसिमल आगे शिफ्ट करके 18 की पावर जो है 10 की पावर -18 बना दी है। तो दोनों ही ध्यान से देख लेना कि पावर देखकर हमें आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है जी। 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा बच्चों, हमें पता है E = SC और लैम्डा होता है, ठीक है। तो इसने देखो आप C नीचे दे रखा है, तो कौन सा हमें मार्क करना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बोहर ऑर्बिट्स। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बच्चों जब हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज। नेक्स्ट, व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन्स। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या मतलब है बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, न्यूक्लियस इतनी दूर है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, 0 है। जैसे जैसे बच्चों न्यूक्लियस के पास लाएंगे इलेक्ट्रॉन को, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास लेकर आएंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा, ऑलरेडी इसकी एनर्जी क्या थी, 0, तो अब किस में चली जाएगी एनर्जी रिलीज करने के बाद, 0 से किस में चला जाएगा जी, नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है जी, नेगेटिव। तो हमें कौन सा पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट विच इज टेकन एज 0, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 48, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट एंड एनर्जी इज एमिटेड एंड एनर्जी इज लोअर्ड। ये थोड़ा ध्यान से समझिए, देखो बच्चों हमारे पास क्या इधर, ये आपका न्यूक्लियस है जी, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जी, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों यहाँ आएगा वापस, जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा वापस आएगा। जब आप जानते हैं वापस आता है बच्चों, कौन सा स्पेक्ट्रा लगता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा होता है बच्चों, वापस आता है तो एमिशन स्पेक्ट्रा, और एमिशन स्पेक्ट्रा में लाइट एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। हालांकि दूसरा केस और होता है बच्चों कि न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है, और बाहर से कोई लाइट फॉल करी है, तो इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ से यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसने क्या किया बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और इलेक्ट्रॉन अपने कहाँ चला गया बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि फोटोन, हमारी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई है, फोटोन की लाइट एब्जॉर्ब हुई है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया है। लेकिन यहाँ एमिशन की बात हो रही है बच्चों, एमिशन की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट एंड द एनर्जी इज एमिटेड एंड इट्स एनर्जी इज लोअर्ड, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, लोअर हो जाएगी, क्योंकि एमिशन का केस है। एमिशन से एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज भी होगी और रिलीज भी होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बतानी है बच्चों हमने, Rn क्या फार्मूला होता है, A0 n²/z। लिथियम की बतानी है, तो लिथियम के केस में z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है जिन्होंने, 0.53 दे रखी है बच्चों। n हमारे पास ग्राउंड स्टेट ही बोला इसने, तो क्या कर देंगे 1², तो 3 से डिवाइड करोगे 17 3 जा 51 होता है, तो 0.17 के राउंड आंसर होना चाहिए। तो 0.17 के राउंड आंसर कौन सा बनेगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट इन एग्रीमेंट विद बोहर मॉडल ऑफ एटम। कौन बोहर मॉडल ऑफ एटम के साथ एग्री नहीं करता। बोहर ने कहा था पोजीशन और वेलोसिटी जो है हम एक साथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन हेजनबर्ग ने कहा कि हम एक साथ अच्छे से एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। तो क्या आंसर बनना चाहिए इसको, डी आंसर बनना चाहिए बच्चों, डी
नेक्स्ट देखते हैं 51, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या बोलते हैं जी, जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बोलेंगे जिसको, स्टार्क फैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जी, फॉल्स। तो फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, ये भी ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी गोज फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों, हम एक बॉडी को हीट कर रहे हैं, हीट, हमने इसको हीट किया है, ठीक है जी। जब इसको हीट किया है तो ये एनर्जी लॉस क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट ज़्यादा करेगा, एनर्जी रेडिएट क्या करेगा, मोर एनर्जी रेडिएट करेगा बच्चों। ये क्या करेगा, मोर एनर्जी रेडिएट करेगा, मोर एनर्जी रेडिएट करेगा, ये मोर एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये बच्चों क्या करेगा, मोर एनर्जी रेडिएट करेगा, मोर एनर्जी। तो ये मोर एनर्जी रेडिएट करेगा, जब इसको हीट करेंगे तो मोर एनर्जी रेडिएट करेगा। और जो बच्चों हीट या एनर्जी यहाँ से लिबरेट हो रही है, रेडिएट हो रही है, उसका क्या करेंगे जी, अब एनर्जी रेडिएट ज़्यादा होगी तो इट मीन्स क्या है बच्चों, E इज इक्वल टू एस सी और लैम्डा। अगर E बढ़ रही है बच्चों तो लैम्डा क्या होगी, कम। कि मान लीजिए पहले लैम्डा की वैल्यू 100 थी, तो अब किसकी तरफ जाएगी, 50 की तरफ अप्रोच करेगी, मीन्स हाई टू लो जा रही है, हाई टू लो। और इसने क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, इसने बोला लो टू हाई, लो टू हाई, तो सी वाला पॉइंट गलत हो गया ना इसका, तो इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर इन ऑर्डर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। उसके लिए हमें आंसर करना है बच्चों, उसके लिए हमें आंसर करना है कौन सी इक्वेशन बच्चों हम इसके लिए यूज़ करेंगे, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू जानते हैं आप 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद हमें नीचे का पुट करना है बच्चों, मास किलोग्राम में पुट करना है, तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, कितनी स्पीड से जा रहा है जी, 5 मीटर पर आवर, 5 मीटर पर आवर है जी, 5 मीटर पर आवर है, पर आवर। तो बच्चों हमारे पास है 5 मीटर पर आवर। अब मीटर पर आवर और यहाँ क्या चल रहा है जी, जूल सेकंड चल रहा है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं जी, 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 36 से डिवाइड कर देंगे। हम ऊपर इसे मल्टीप्लाई में दिखा सकते हैं 3600, ऊपर इसे मल्टीप्लाई में दिखा सकते हैं 3600। तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा बच्चों इसका, इसको सोल्व करके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 53 का आंसर बन रहा है बच्चों डी, डी इज द राइट आंसर।